नमस्कार, क्रिकेट स्क्वायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट से पहले शुभमन गिल कर रहे खास तैयारी। बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ जमकर बहा रहे हैं पसीना और केएल राहुल अभ्यास सत्र से रहे दूर। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की उम्मीदों को लगेगा झटका, टलेगा भारतीय टीम का दौरा, बीसीबी ने दिए संकेत। तो आइए जानते हैं विस्तारित में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी एक कमजोरी कड़ी पर खास ध्यान दिया है। गिल ने शुक्रवार को यहां सिंघली स्पोर्ट्स क्लब के नेट्स पर बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ लंबे समय तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से खेला जाएगा। गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गिल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। वो दोनों पारियों में बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। गिल ने पहली पारी में 16 जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 8 रन बनाए थे। हालांकि भारत ने ये मुकाबला 165 रन से जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली थी। गिल को बाएं हाथ के पारंपरिक स्पिनरों के खिलाफ सही लाइन और लेंथ का अनुमान लगाने में परेशानी होती रही है। टेस्ट क्रिकेट में 42 मैचों के दौरान वो बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ 11 बार अपने विकेट गंवा चुके हैं। इसी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए गिल ने शुक्रवार को नेट्स में बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ खासा समय बिताया। उन्होंने मानव सुथार, रविंद्र जडेजा और कुछ स्थानीय गेंदबाजी का सामना किया। उसके उलट ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के खिलाफ गिल का रिकॉर्ड बेहतर है। इन दोनों तरह के स्पिनरों के खिलाफ उनका संयुक्त बल्लेबाजी औसत 61 का है, जबकि सभी प्रकार के स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ उनका कैरियर औसत 48 है। और भारतीय टीम के उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल शुक्रवार के नेट अभ्यास में नजर नहीं आए। वहीं मध्यक्रम के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने कुछ समय तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। पहले टेस्ट में राहुल और जुरेल दोनों ने अर्धशतक लगाए थे और भारत की 165 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब भारतीय टीम की नज़र दूसरे टेस्ट पर है, जहां गिल के प्रदर्शन के साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन स्पिन गेंदबाजी संयोजन में कोई बदलाव करता है या नहीं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एक बार फिर तगड़ा झटका दे सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा एक बार फिर टल सकता है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार तमीम का कहना है कि सीरीज को लेकर फिलहाल बीसीबी और बीसीसीआई के बीच बातचीत जारी है। तय कार्यक्रम के अनुसार भारत को पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश का दौरा करना था, लेकिन इसे सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बीसीबी ने जनवरी में बताया था कि भारतीय टीम का ढाका और चट्टग्राम में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। हालांकि इस दौरे को लेकर अब तक बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहला वनडे 3 सितंबर से होना है, लेकिन इससे 2 सप्ताह पहले तक इस बात पर संशय बना हुआ है कि सीरीज होगी भी या नहीं। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमीम ने एक आयु ग्रुप टूर्नामेंट द गेम डेवलपमेंट ट्रॉफी की घोषणा की। बोर्ड ने टूर्नामेंट का कार्यक्रम भी जारी किया, जिसके अनुसार सभी मुकाबले शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में 28 अगस्त से 9 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। जब ये पूछा गया है कि क्या इस टूर्नामेंट का ये मतलब है कि भारत बांग्लादेश नहीं आएगा, इस पर तमीम ने कहा कि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। तमीम ने कहा, दोनों का क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसकी तारीख में कुछ बदलाव हो सकता है। ये टूर्नामेंट मीरपुर में होना है, लेकिन इसे 2 मिनट में वसुंधरा ग्राउंड में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर भारत को दौरा फाइनल होता है तो हम उस हिसाब से शेड्यूल रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में उस समय खटास पैदा हो गए जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। इसके बाद अमीनुल इस्लाम की अगुवाई वाली बीसीबी ने T20 विश्व कप के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया, जिसकी को-होस्ट भारत ने की थी। रिश्तों में सुधार तब आया जब बीसीबी के नए अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इस महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा की। रिपोर्ट के मुताबिक वो बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट के लिए श्रीलंका के खिलाफ भारत का कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाफ भारत के टूर्नामेंट के लिए क्या राय है, अपना कमेंट में बताइए।